हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये आज हमारे जो कि ये पार्ट 23 क्वेश्चन रहे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो स्लेव डायनास्टी रहे ना, यानी आपको डायनास्टी के बारे में पूछे तो एक ट्रिक बताते हो, गुल खेले तो सांस लो, खेले तो सांस लो। मतलब ये रहे गुलाम डायनास्टी एंड गुलाम डायनास्टी यानी जो स्लेब डायनास्टी रहे, खिलजी डायनास्टी, तोगलक डायनास्टी एंड मतलब सायद डायनास्टी एंड लोफर लोधी डायनास्टी जो लास्ट रहे, जो इब्राहिम लोधी, जो बाबर युद्ध, सारे के सारे हमने एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें देखते हैं क्वेश्चन में क्या आ रहा है। क्वेश्चन में सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे। Who was the first independent Muslim ruler of India? फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जा रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड हालांकि इनकी जो कार्यकाल ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए, जो कि एंड इनके जो कार्यकाल रहे ये है 1206 से 1210 में इनका डेथ हो गया, जो कि पोलो गेम में हमने डिस्कस करेंगे आगे। एंड ये जो कि फाउंडर रहे, यही याद रखना, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। एंड ये जो कैपिटल ये बनाया था ना, ये लाहौर जो कि इन्होंने कैपिटल बनाई है, यही याद रखना। इसके बाद जो रहे वो तो चेंज करी थी दिल्ली। देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ही इज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर अमंग द गिवन ऑप्शन, ये तो हमने डिस्कस कर ली। ही बिकेम द रूलर ऑफ द इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ द मोहम्मद घोरी के डेथ के बाद। एंड इनकी जो कि स्लेव रही ये इनकी, इसके बाद ये जो कि 1206 में ये राजा बने। द वेरी फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द इंडिया मोहम्मद घोरी, हु इन्वाइटेड इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूलिंग द कंट्री। आइए देखते हैं नंबर 2 में क्या रहे। हुई इज नोन एज द लक्ष्मक्स, इन्हें लक्ष्मक्स किसे कहा जाता है, तो वही है जो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्यों? इन्होंने लाखों रुपीस दान कर देते थे, लाखों रुपीस, जो कि इसलिए उन्हें लगभग कहा जाता है। बस यही याद रखना। एंड इन्होंने जो कि जो टाइटल अज्यूम करी थी वो है मलिक। इन्होंने एक टाइटल अज्यूम करी थी, क्या आप बता सकते हो वो कौन सी टाइटल अज्यूम करी थी? ये है मलिक, मलिक एंड सिपा सालार। सालार मूवी देखे हो ना, वो तो अलग है। बस मलिक सिपा सालार इन्होंने जो कि टाइटल अज्यूम करी है। एंड और इन्होंने जो बिल्ड करी है ना, कौन ये जो बिल्ड करी है, जो कि क्या क्या बिल्ड करी है? एक तो बिल्ड करी है जो क़्वाबत उल इस्लाम मॉस्को, 8 दिल्ली में एक इस्लाम मॉस्को आपको देखने को मिलेगा। क़्वाबत उल इस्लाम मॉस्को, ये आपको 8 दिल्ली में देखने को मिलेगा। और 2.5 दिन का झोपड़ा पूछे तो ये भी इन्होंने बनाया है, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि कौन सी प्लेस में रहे? 8 अजमेर में रहे। हैंड राइटिंग में ज़्यादा फोकस मत देना, जो भी बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है। अजमेर रहे, कौन से 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर रहे। एंड और क्या रहे? और रहे लेट द फाउंडेशन स्टोन, जो कुतुब मीनार रहे ना, कुतुब मीनार है। हालांकि इन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए, इनकी डेथ हो गया, हमने तो डिस्कस की 1210 में, जो कि जो उनके हर्ष रहे, उन्होंने जो पोलो चगम खेलने समय ये डेथ हो गया था। कुतुब मीनार की इन्होंने भी फाउंडेशन स्टोन लेड करी थी। एंड क्या आप बता सकते हो कुतुब मीनार के बारे में? और एक स्टार्टिंग बताता हूँ आपको, क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हो कुतुब मीनार की हाइट कितनी की है? हाइट है 73, हालांकि आपको 72.5 ऐसे आसपास देखने को मिलेगा, 73 मीटर। एंड इसके जो फीट में पूछे तो 239 फीट। एंड और इसके डायामीटर पूछे तो ये है 14.3 मीटर। एंड इसमें जो और ये तो हमने डिस्कस कर ली। और जो लेयर है ना, ये मतलब जो लेयर एक एक करके ऐसे जो लेयर रहे ना, ये कितनी की लेयर रहे? ये 5 लेयर रहे, ये याद रखना। सारे के सारे तो डिस्कस कर ले। ये लगभग तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। आइए देखते हैं
और अब क्या रहा है नेक्स्ट में नंबर डिटेल में क्या रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ही इज अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान। सुल्तान टाइटल अज्यूम की है, जो कि अज्यूम करी है। फॉर हिज फर्स्ट टाइम एंड हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्ट द मेड द दिल्ली एज द कैपिटल। जो कि इन्होंने जो कि कैपिटल दिल्ली बनाई है। एंड ही वाज ऑल्सो नोन एज द लक्सबर्ग्स कहा जाता था। गिवन एज द लाक ऑफ हिज मैग्निमिटी आज द लूट ऑफ द लिबरल टोनर्स। बहुत ही सारे दान करते थे। उनके जो कैपिटल पहले है ना, ये लाहौर बनाया गया था, इसके बाद जो कि दिल्ली चेंज करवाया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 3 में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ताज उल निज़ामी। ताज उल निज़ामी की जो बुक, इसका ऑथर कौन है? ये है हसन उल निज़ामी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मतलब आपको क्वेश्चन में ये आंसर रहे बस। निज़ामी, ये निज़ामी ये बुक ताज उल निज़ामी पूछे तो ये हसन उल निज़ामी इनकी बुक है। एंड ये जो शाह फखरुद्दीन देख रहा हो, इनकी भी एक बुक रहे। इनकी जो बुक रहे वो है तारीख आई मुबारक शाही। ये एक इनकी बुक है, बस यही याद रखना। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहे। सदरुद्दीन हसन निज़म इज़ द ऑथर ऑफ द ताज उल मासिर। द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ये। एंड नजीमी वाज ए पर्सियन पोएट। ये पर्सियन पोएट थे एंड ये पर्सियन लैंग्वेज में भी लिखी गई है। हालांकि काफ़ी सोर्सेस आपको पर्सियन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। जो कि हिस्टोरियन हु लाइव्ड इन द 12th एंड 13th सेंचुरी में ये बताया गया है। ताजुल मस्जिद वाज रिटन इन पर्सियन, ये भी हमने डिस्कस की। इट कवर्स द पॉलिटिकल इवेंट्स इन नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द 1192 से लेकर एडी टू 1228। एंड ये जो 1192 है ना, जो पृथ्वीराज और जो मोहम्मद घोरी के बीच में जो युद्ध रहे पानीपत, क्या आपको याद? सॉरी तरिन पानीपत नहीं, जो तरिन रहे। फर्स्ट बैटल ऑफ तरिन पूछे तो 1191 एंड इसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत पूछे तो ये रहे। सो और जयचंद, हालांकि जो पृथ्वीराज चौहान, ये तो हमने काफ़ी इसका डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान की जो जयचंद रहे, उन्हें जो कि हेल्प कर ली और इसलिए जो कि इन्हें हराया गया। इट फोकस ऑन द रीजन ऑफ द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द इल्तुतमिश के समय में ये रहे। इट बिगन्स विद द बैटल ऑफ द तरिन 1191। बस यही याद रखना। आइए देखते हैं क्या आ रहा है नंबर 4 में। हु वाज द सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये काफ़ी लोगों को ऐसे पता है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे ना, इनके बाद जो कि इल्तुतमिश बन गए, इल्तुतमिश जो कि राजा बने। बट ऐसे बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये इल्तुतमिश बने हैं, जो कि ये भी मतलब ये जो कि शॉन इन लॉ था। बट उन्हें भी जो कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी जो शान है ना, वही बने थे। जो कि इनका नाम क्या है? आराम शाह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आराम शाह। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए, मतलब बहुत ही कम महीने ही हो सकता है जो कि रहे, राजा रहे। और इनके विरुद्ध में जो कि लोग जो रहे वो स्वर उठाने लगे। इसलिए जो कि इन्होंने इसके बाद जो कि ये इल्तुतमिश संभाले। इल्तुतमिश जो कि शॉन इन लॉ था। एंड ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी इन्हें शॉन से नाम से मतलब शॉन के संबोधित करते थे। बस यही याद रखना। एंड सो आफ्टर पीपुल अपोज, मतलब पीपुल अपोज करने के बाद ये इल्तुतमिश बने, यही याद रखना। एंड देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। सक्सेसर टू कुतुबुद्दीन ऐबक बट was later deposited by the Iltutmish, and Iltutmish was the son-in-law of Qutbuddin Aibak. Aram Shah was the second sultan of the Mamluk Sultanate. He briefly ruled from Lahore after Qutbuddin Aibak के बाद बहुत ही कम समय तक रूल करे and died unexpectedly. So देखते हैं नंबर 5। इल्तुतमिश बिलोंग टू व्हिच डायनेस्टी। इल्तुतमिश कौन सी डायनेस्टी से रहे? हालांकि ये आपको स्लेवरी डायनेस्टी आपको मिल सकता है, बट असल में इनकी जो डायनेस्टी है ना, ये शामसी डायनेस्टी रहे। शामसी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शामसी।
बट इन्होंने भी इंक्लूड रहे जो कि स्लेवरी डायनेस्टी से। सो याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शामसी डायनेस्टी। एंड इन्होंने ही जो कि कैपिटल बनाया जो कि दिल्ली को, दिल्ली एज द कैपिटल यही बनाया था। पहले पेज में ये लाहौर था। आइए देखते हैं। इल्तुतमिश बिलोंग टू द स्लेव डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज द मामलुक डायनेस्टी से कहा जाए। ही वाज द थर्ड सुल्तान ऑफ द दिल्ली और द रूलर ऑफ द 1211 टू 1236 तक उन्होंने रूल करी। हालांकि इसके बाद जो कि राजिया सुल्तान रहे और ये जो शामसी रहे ना, ऐसे आपको दोनों आंसर नहीं मिल सकते। हालांकि ऐसे होगा तो ये दोनों आंसर सही होने वाला है, ये दोनों आंसर सही हो सकता है। बस यही याद रहे, शामसी डायनास्टी और स्लेवरी डायनास्टी आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा या फिर दोनों एक ही मिलने वाला है, ऐसे ए और बी। सो ये डिस्कस कर ली। आइए देखते हैं। एंड ये 11 इनके जो कार्यकाल रहे ये तो हमने डिस्कस करी। इसके बाद हमने राज्य सल्तनत के बारे में हमने भी डिस्कस करेंगे। हुई रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द सिल्वर करेंसी टंका एंड कपर जिटल। जो सिल्वर करेंसी टंका इन्होंने इंट्रोड्यूस करी एंड जिटल जो कि कपर करेंसी, ये कौन सी राजा इंट्रोड्यूस करी थी? ये वही इल्तुतमिश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश। एंड इन्होंने जो कि इंट्रोड्यूस करी है इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। एंड इनके जो फादर, इन्हें जो कि इल्तुतमिश का फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग कहा जाता है। सो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो काफ़ी सारे ऐसे काम ही करे जो कि टॉम्ब बिल्डिंग बनाई है। एंड इंट्रोड्यूस द तुर्कास आई चहलगानी। तुर्किस आई चहलगानी मतलब एक 40 ग्रुप की जो कि ग्रुप बनाया था जो कि चहलगानी चालीसा कहा जाता था। 14 ग्रुप की तुर्किस आई चहलगानी 14 ग्रुप की एक मेंबर बनाया था, कंसल्टिंग मेंबर, जो याद रखना। और इनकी जो वाइफ का नाम आपको पूछे तो ये है शाह तुर्कान, ये वाइफ का नाम है। एंड सन जो रहे वो है रुकनुद्दीन फिरोज। सन जो रहे वो है रुकनुद्दीन फिरोज। सो याद रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। इल्तुतमिश द थर्ड रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस द सिल्वर टंका कपर जिटल कॉइन। ही रूल्ड फ्रॉम 1211 to 1236 AD. इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्योर अरबिक कॉइन इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी इन द इंडिया। द कॉइन that were used before Iltutmish were introduced by the invaders and the Sanskrit characters and images of the bull and the शिवालिंग। बुल एंड शिवलिंग इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था पहला पेज में। बस यही याद रखना, इससे पूर्व संस्कृत कैरेक्टर में रहे। आइए देखते हैं नंबर 7। हु हैज़ द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम ओमियन रूलर। ये तो अभी हमने बताया था, जो राज्य सल्तनत रहे ना, इन्होंने रहे जो कि इल्तुतमिश के बाद इनके जो बेटी रहे, डॉटर रहे, यही वन है। बट हालांकि इनके जो भाई रहे ना, इनके बीच में युद्ध करना पड़ा और इसके देहांत हो गए जो कि 1240 में। हालांकि ये जो राजा बने 1236 में, इसके बाद ये इनकी कार्यकाल इतने ईयर के रहे। एंड बता दूँ ये जो मैरिड करी है ना, ये मैरिड करी है जो कि मलिक अल्टुइना को। किसने? नाम क्या है? मलिक अल्टुनिया, ये इन्हें जो कि मैरिज करी थी। बस यही याद रखना। एंड देखते हैं नेक्स्ट में डिटेल में और क्या बातें रही। राजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट ओमियन सुल्तान ऑफ द इंडिया एंड रूल्ड द कोर्ट ऑफ दिल्ली फ्रॉम द एंड 12। ये तो हमने डिस्कस करी। द ओनली ओवर ओमियन टू डू सो। एंड ये एक ही जो कि ओमियन रहे सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की। एंड ये मुस्लिम सल्तनत। बस यही याद रखना। आपको क्या याद रखना है? ये जो कि फास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे हर बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होती है। And defied the all odds of to occupy the throne and including the overcoming the conflict over the gender and her slave ancestry। मतलब इनके जो भाई और जो भी रहे, उन्होंने जो कि विरोध करने लगे कि एक फीमेल कैसे एक राजा हो सकता है, ऐसे विरोध करने लगे और इसलिए इन्होंने जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। बस यही याद रखना। देखते हैं अब नेक्स्ट। हु रिवोल्ट एगेंस्ट राज्य सल्तनत। राज्य सुल्तान के एग्नेस्ट में किसने जो कि रिवोल्ट करी थी? वो है
मोइजुद्दीन वहरम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोइजुद्दीन वहरम। इन्होंने जो कि इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट करी है। सो याद रखना। एंड ये जो इख्तियारुद्दीन अल-ट्विन देख रहे हो, यानी जो अल-ट्विन रहे, मलिक अल-ट्विन, इन्होंने इन्हें जो कि मैरिज करी थी। एंड इनकी जो डेथ हो गया, जो राजिया सुल्तान की ये डेथ आपको पूछे तो 13 अक्टूबर 1240 में एट दिल्ली। एंड ये जो मतलब सिंहासन की पदवी है ना, बहुत ही खराब चीज़ है। मतलब ये देख सकते हो, मतलब भाई भी उनके बहन को नहीं छोड़ रहा है। ऐसे कई सारे घटनाओं रहे। ये मतलब ये जो हिस्ट्री की पहले शुरुआत ही आपको देखने को मिलेगा किसके साथ, जो अजात शत्रु रहे, जो बिंबिसार को हत्या करी थी, जिनके भाला से मार दिया था, जो अजात शत्रु बिंबिसार। इसके बाद इनके जो बेटा भी रहे, जो अजात शत्रु की, उन्हें भी वो मारी, हत्या करके जो कि थ्रोन को अचीव करी थी। सो याद रखना। एंड बस ऐसे ही हिस्ट्री तो वैसे भरा पड़ा है, काफ़ी सारे ऐसे केसेस रहे। आइए देखते हैं क्या रहा डिटेल में। राज्य सल्तन वाज द डिपोज बाय द ग्रुप ऑफ द नोबेल इन अप्रैल 1240 एंड लेटर किल्ड बाय हर हाफ ब्रदर। देख सकते हो, हाफ ब्रदर मोइजुद्दीन वहरम इन अक्टूबर 1214 में उन्हें हत्या करी। The nobles were unhappy with the Ottomans ruling over them. So याद रखना, the nobles were resentful at the Rajya proximity to an Abyssinian slave who they consider really inferior. The nobles spread rumors about Rajya affair with Jamuluddin Zaqat and bring about her downfall. The noble expected, noble कौन है, जो 14 जो मेंबर है नोबेल, राजा to be the figurehead, but she increasingly asserted her power. So याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 9 में क्या है। द पावर ऑफ चहलगानी वाज डिस्ट्रॉयड बाय होम। किसके द्वारा डिस्ट्रॉयड करवाया गया। इसके बाद जो राजा बने हैं ना, वो है गियासुद्दीन बलबन। एंड इन्हीं के द्वारा ऑप्शन बीच तो राइट, इन्हीं के द्वारा जो पावर ऑफ चहलगानी जो 14 मेंबर रहे वो हटाया गया। एंड वो भी काफ़ी सारे रूल ऐसे लाए कि उन्होंने जो कि खुद को कल्ड हिमसेल्फ दो जील आई इलारी मतलब क्या है, मीन्स द शैडो ऑफ गॉड। उन्होंने ऐसे मानते थे खुद को कि मुझे पूजा करो, मैं भगवान की साया हूँ। सो बस ये उनकी खुद की ये स्वभाव है, हिमसेल्फ कल्ड हिमसेल्फ एंड जिया इलारी। एंड आगे देखते और भी एक इन्होंने एक बहुत ही मतलब एक सजदा एंड पाइपोस ये है क्या असल में, मतलब पैर को चूमना, पैर जो रहे ना, पैर को चूमना, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था इन्हीं के द्वारा, सजदा एंड पैबा। ये हमेशा इंपॉर्टेंट होती है कि सजदा पैबा किसने इंट्रोड्यूस करी है, गियासुद्दीन बलबन। सो मतलब बस आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। द पावर ऑफ द चहलगानी वाज रिस्टोर्ड बाय द गियासुद्दीन बलबन। ही वाज द रूलर ऑफ द एक्टिवली ब्रोक ऑफ द ग्रुप ऑफ 40 पावर नोबेल्स जो रहे, इन्हें हटाया गया था विद इन द कोट। मीनिंग ऑफ चहलगानी का मीनिंग क्या है। चहलगानी जो कि ट्रांसलेट्स ऑफ द 40 मतलब चहलगानी एंड द रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ 40 एंड इन्फ्लुएंशियल तुर्किश नोबेल इन द दिल्ली सल्तनत में रहे, वो जो कि बलबन हु हिमसेल्फ एज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द चहलगानी के पार्ट मानते थे। एंड जो बलबन रहे ना, ये जो कि चहलगानी के एक पार्ट था, टूक पावर एंड एक्टिवली वर्क ऑन द dismantling their influence and due to their growing power and within the administration. सो याद रखना। एंड इन्होंने जो कि 40 मेंबर की एक मेंबर रहे, इसलिए इन्होंने ये सोचा कि जो और भी जो मेंबर रहे वो भी बन सकता है राजा, क्योंकि वो अगर इसके ऊपर में हमला कर दी तो जीत गया, तो इसलिए इन्होंने हटा दी जो चहलगानी की सिस्टम। याद रखना। आइए देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन। लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वो है कौन।
सो लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत ये रहे जो कि शमासुद्दीन क्वामार्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही लास्ट रूलर रहे, इसके बाद जो कि ये ख़त्म हो गया आज की टॉपिक एंड सारे के सारे जो स्लेव डायनेस्टी की भी कहानी है, यानी जो कि 1206 से जो कि रहे और ये जो दिल्ली सल्तनत है 1206 टू 1526 में बीच में आपको देखने मिलेगा। लास्ट जो रहे वो है इब्राहिम लोधी, जो लोधी डायनेस्टी की स्थापना पूछे तो वाहलो लोधी। इब्राहिम लोधी की जो वार यानी जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में, बाबर एंड इब्राहिम लोधी, कौन सी ईयर में, 1526 में। बस यही है। और ये तो रही फर्स्ट बैटल ऑफ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि आपको अकबर के साथ देखने को मिलेगा 1556 में, मतलब 55 में जो कि डेथ हो गया किसका, जो कि हुमायूं रहे। इनकी डेथ के बाद ये बाबा अकबर राजा बने। अकबर के पास एक बैरम खान की एक सेनापति हुआ करता था। इन्होंने काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एक टॉपिक में हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में 1556 में कैसे जो सेकंड पानीपत रहे। एंड बस यही याद रहे, द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वाज मोइजुद्दीन मोहम्मद एंड कुइकाबाद। बस यही याद रखना, द स्लेव डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज द मामलुक डायनेस्टी कहा जाता है। ये तो हमने डिस्कस कर ली। गुल खेले तो सांस लो। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।